सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो, अमेरिका से बात कर रही हूँ। खुर्शीद भावनगरी जी के द्वारा लिखी गई बुक द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का ऑडियो नंबर 5 प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना जीवात्मा जगत के 7 लोगों के बारे में, साथ ही अपने असली घर, अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में जानकारी की। अगला संपर्क 25 अप्रैल को किया गया, जिसमें विस्पी और रतु दुनिया में किए जाने वाले अपराध विरुद्ध पाप कर्म के बारे में बताते हैं। हम कई बार सुनते हैं ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। मान लीजिए आप निम्नतर लोक में हैं और उच्चतर लोक में जाने की सच्ची आकांक्षा रखते हैं, तो सही मायने में सुधरना चाहते हैं, तो ईश्वर आपकी हर प्रकार की मदद करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और आपको भरपूर मदद मिलेगी। निचले स्तर पर रहने वाले बहुत से लोगों को लगता है कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो ईश्वर से डरने वाले हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है। हो सकता है आपने कोई अपराध ना किया हो, पर आपने बहुत से पाप किए हों। सच्चाई तो ये है कि पृथ्वी पर बनाए गए नियमों का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी की दुनिया में जिसे अपराध माना जाता है, जरूरी नहीं कि वो पाप हो, ये जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए स्वार्थी होना अपराध नहीं है, ना ही ये अपराध है कि आप अंदर से बुरे हों और दुनिया के सामने दिखावा करें कि आप पुण्यात्मा हैं। नहीं, ये अपराध नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा पाप है। इसका मतलब आपके द्वारा किए गए बहुत से अपराध अर्थात मानव निर्मित कानूनों को तोड़ना पाप नहीं है। पाप का अर्थ है ईश्वर के द्वारा निर्मित नियमों को तोड़ना। कई पाप ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया में गलत नहीं माना जाता, इसलिए पृथ्वीवासी सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों को समझने में भूल कर जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पाप को गंभीरता से नहीं लेते और कुछ तो पाप को मानते ही नहीं हैं। पृथ्वी वालों के लिए ये जानना आवश्यक है कौन से पाप उन्हें अपने असली घर यानी कि जीवात्मा जगत के नियम के निम्न स्तर पर ले जा सकते हैं। अगला संपर्क 26 अप्रैल को किया गया, जिसमें विस्पी और ऋतु ने बताया कि मनुष्य को अपने पापों की सजा भोगनी ही पड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए इसे ध्यान से समझें। ऐसा कहा जाता है कि यदि दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। ईश्वर उनकी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, पर उन्हें भला बनाने में उनकी मदद करते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य के भला बनने की इच्छा जानकर ईश्वर उसे माफ करके स्वर्ग में उनका स्वागत करेंगे। जी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अपने दुष्ट कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। जब आप अपने पापों का सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, आप में खुद को बदलने की सच्ची लगन हो और ईश्वर को ये भरोसा हो जाए कि आप फिर से ऊपर उठने के लिए गलत काम नहीं करेंगे, तभी ईश्वर आपकी तेजी से मदद करते हैं। तब ईश्वर आपको मार्गदर्शन करके आपको सही तरीके से अपने कर्मों का भुगतान करना सिखाएंगे, जिससे अन्य लोगों की तुलना में आप उच्चतर लोक में शीघ्र पहुंच सकें। ऐसा नहीं है कि आप दुष्ट कर्म करें और अगले ही क्षण ईश्वर की पूजा करने लगें और आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ऐसा भी ना सोचें कि किसी पुरोहित के सामने अपराध स्वीकार करने से ईश्वर आपको माफ कर देंगे। आपके पापों को सिर्फ ईश्वर ही क्षमा कर सकते हैं, जब तक आप सच्चे मन से पश्चाताप ना करें। आपको खुद को बदलने की अंदर से अभिलाषा होनी चाहिए।
आपकी इच्छा एक सच्चे, ईमानदार, भला जीवन जीते हुए ईश्वर तक पहुंचने की होनी चाहिए। कोई व्यक्ति दुनिया में बहुत साधारण लगता हो, किसी को उसके सवालों के जवाब देना भी जरूरी ना लगता हो, उसकी कोई हैसियत ही ना हो, पर जीवात्मा जगत में उसका स्थान पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों से भी ऊंचा हो सकता है। पृथ्वी पर भली और दुष्ट आत्माओं के बीच अंतर करना बहुत कठिन है, क्योंकि पृथ्वीवासी उनके स्पंदन और प्रभामंडल से पूरी तरह अनजान होते हैं। कई बार पृथ्वी पर बहुत लोग किसी व्यक्ति को बहुत धार्मिक और पवित्र मान लेते हैं, पर हो सकता है वो बहुत ही दुष्ट हो और दुष्ट व्यक्तियों की संगत आपको भ्रमित कर निम्न स्तर पर ले जाने को मजबूर कर दे। अच्छा तो यही होगा कि आप लोग जीवात्मा जगत से संपर्क कर वहां से मार्गदर्शन प्राप्त करें। अगला संपर्क 27 अप्रैल को किया गया, जिसमें बताया गया कि शैतान का अस्तित्व नहीं होता। इस अध्याय में ऋतु और विस्पी बताते हैं कि हमारे जीवात्मा जगत में कोई भी शैतान नहीं होता, लेकिन यहाँ के निम्न स्तरों और पृथ्वी पर दुष्ट लोगों की वजह से शैतानों का अस्तित्व होता है। इन शैतानों ने पृथ्वी को नरक बना दिया है। पृथ्वी पर भली बुरी दुष्ट आत्माएं सभी एक साथ रहती हैं, पर जीवात्मा जगत में सभी भली आत्माएं एक साथ और सभी बुरी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं एक साथ रहती हैं। जीवात्मा जगत में आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कोई दुष्ट आत्मा आपको नुकसान पहुंचाएगी। यहाँ तो सब भली आत्माएं आपस में प्रेम से एक दूसरे की मदद करती हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जीवात्मा जगत में सारी बुरी और दुष्ट आत्माएं एक साथ रहती हैं, जो ईर्ष्या बेईमानी से भरी होती हैं, एक दूसरे को धोखा और नुकसान पहुंचाती हैं, मानसिक कष्ट भी देती हैं। और जो आत्माएं सुधरना चाहती हैं, उनकी एक ही पुकार पर उच्चतर लोक से मदद मिलती है। उच्चतर लोक से अकेला दयालु आत्माएं आकर अनेकों दयालु आत्माएं आकर उन्हें निम्न लोक से निकलने में मदद करती हैं। निम्नतर लोक की आत्माओं का आध्यात्मिक विकास बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि आसपास रहने वाली दुष्ट आत्माएं उन्हें और बिगाड़ना चाहती हैं, उन्हें सुधरने का मौका देना नहीं चाहती। दुष्ट आत्माएं सुधरने वाली आत्माओं की अच्छाई विकसित होने नहीं देना चाहती। इसीलिए सुधार चाहने वाली आत्माओं का सुधार असंभव तो नहीं, पर कठिन जरूर होता है। दुष्ट से दुष्ट आत्माएं पश्चाताप करें तो थोड़े समय में ही सुधर सकती हैं, पर सदियों तक निम्न लोकों में रहने के कारण सुधरना ही नहीं चाहती और सुधरने वाली आत्माओं को भी सुधरने से रोकती हैं, क्योंकि अकेले भी नहीं रहना चाहती। सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे स्वर्ग के स्वामी और हमारे विश्व सहित अनेकों विश्व के पिता के बारे में हम सभी जानते हैं। ईश्वर प्रेम, करुणा, न्याय और ज्ञान की खान है। वह स्वर्ग के न्यायशील स्वामी हैं, जो कभी भी किसी आत्मा के साथ अन्याय नहीं करते। वो हमेशा आपकी उन्नति में आपकी मदद करते हैं। वह दुष्टों को कुविचारों से छुटकारा पाने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के और खुशहाल बनाने में आपकी मदद करते हैं। उनके पास उच्चतर लोकों में कई ऐसे मददगार होते हैं, जो निम्नतर लोकों से दुष्ट आत्माओं को उच्चतर लोक में जाने में मदद करते हैं। अब अगला संपर्क 28 अप्रैल को किया गया, जिसमें विस्पी और ऋतु ने मनुष्य जो बोता है वही काटता है इस बारे में जानकारी दी। पृथ्वी पर बहुत से लोग मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में विश्वास ही नहीं करते। जीवात्मा जगत की आत्माएं पृथ्वी की तुलना में अधिक जीवंत होती हैं। यहाँ पर भौतिक शरीर के सुख और दुख से मुक्त होती हैं। जीवात्मा जगत में सभी अपना पसंदीदा कार्य करती हैं, ना आपस में झगड़ा करते हैं, ना ही एक दूसरे को दुख देते हैं। अपने घरों की सुरक्षा भी नहीं करनी पड़ती
और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। सब जीवात्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा पूरी स्वतंत्रता दी गई है। यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ते हैं, काम करना चाहते हैं तो काम करते हैं, आराम करने का मन हो तो आराम भी करते हैं। उनकी इच्छा किसी दोस्त से मिलने की है तो वो दोस्त को मिलने जाते हैं। उनका मन प्रार्थना करने का हो तो वो प्रार्थना भी करते हैं। पृथ्वीवासी इसका ध्यान रखें, वो जो भी कुछ आप लोगों से कहेंगे वो आपके ज्ञान और विचारों की तुलना में अधिक बेहतर होगा। फिर भी वो कहते हैं कि परिपूर्ण तो हम भी नहीं हैं और वो भी सीख रहे हैं। केवल ईश्वर के पास पहुंचकर ही हम पूर्ण और शुद्ध हो सकते हैं। वो बताते हैं कि जीवात्मा जगत के निवासी आप पृथ्वीवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। जीवात्मा जगत की तुलना में पृथ्वी पर आप तेजी से उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सकते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के जो नियम हम उनका सभी आत्माओं द्वारा सख्ती से पालन किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, यानी कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ईश्वर का हृदय बहुत दयालु और प्रेम से परिपूर्ण है। अच्छे के बदले अच्छा और बुरे के बदले बुरा, कोई अन्याय नहीं होता। यदि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ता है और आपको अपना अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपको दुख का अनुभव कराता है। आपका अपना अवचेतन मन बिना किसी जानकारी के आपको न्याय दिलाता है, जबकि आपका भौतिक मन ये भी नहीं जान पाता कि आप दुखी क्यों हैं। कर्मों के अनुसार आपको इनाम या आपकी सजा अपने आप मिल जाती है। तब समझ में आता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कितने दयालु हैं। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। थैंक यू। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, शेष अगले अध्याय में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।